नमस्कार दोस्तों। आज 13 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वह इन्फ्लेशन स्लिप्स टू एन 18 मंथ लॉ ऑफ 4.7%। 4.7% पे इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर गिर के हो गई है। अब महंगाई दर को हम मापते कैसे हैं? हमने कल ही बताया था आपको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, ये एक तरीका होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये एक तरीका होता है और परचेजिंग मैनेजर परचेजिंग इंडेक्स ये एक तरीका होता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI ये एक तरीका होता है। तो आप तीनों के बारे में देखेंगे, CPI, WPI है ना, और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये आप देखेंगे तीनों। आखिर ये होता क्या है ना, तो इनको देख लेंगे ये, और उसको देख के 2-3 लाइन में 10 लाइन में लिख लेंगे, मतलब समझेंगे आप। किसी भी तरीके से नहीं समझ पाए तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये नहीं समझ पाया, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पेज नंबर सीधे 8 पे, है ना, एसिमेट्री पावर। एसिमेट्री पावर जो है, इसमें फेडरलिज्म हैज़ बीन ए पॉजिटिव फीचर ऑफ इंडियाज पॉलिटी, बट इवन द मोस्ट pragmatic अरेंजमेंट में नॉट ऑलवेज गारंटी हारमोनियस रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड इन कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। मतलब एक बनाया गया है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जो भारत में, भारतीय राजनीति में, वो बहुत अच्छे से किया गया है कि एक तो तीन सूचियां बना दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार केंद्र और राज्यों में या केंद्र या अन्य राज्य, छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे अभी दिल्ली का ही मामला, उसमें बहुत टकराव की स्थिति हो जाती। उसी पे बात की गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्रशासनिक अधिकार जो होंगे वो दिल्ली सरकार के होंगे, उस पर ये बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद डायग्नोस्टिक इमेजिंग ऑफ राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट। राइट टू हेल्थ एक्ट जो राजस्थान ने पारित किया है, उसकी मतलब पूरी डायग्नोस्टिक कर रहे हैं ये, तो आप इससे समझ पाएंगे कि राइट टू हेल्थ में क्या मिलेगा, किस तरीके की चीज़ें मिलेंगी और इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, इसके बारे में आप यहाँ से समझ पाएंगे। उसके बाद है वेलकम इनिशिएटिव, है ना, आयुष, है ना। आयुष का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, आयुष, ठीक है। तो आयुष का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये जो पारंपरिक विधियां हैं, इनको मिला के आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था और इसके लिए ये फंड करती है और इसको बढ़ावा देती है। In a welcome move, the Ministry of Ayush and ICMR, Indian Council of Medical Research, have at last joined hands to undertake quality human clinical trial to generate evidence on the benefit of using Ayurveda along with modern medicine, evidence-based medicine, है ना। तो प्रमाण सहित जो दवाएं हैं उनके रिसर्च के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया है। कौन कौन? तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और आयुष मंत्रालय ने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मूव है, इसलिए वेलकम इनिशिएटिव कहा गया है। बहुत ही स्वागत योग्य प्रयास है या स्वागत योग्य शुरुआत की गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेदा को तो हम मानते ही, देखो यहाँ पे आपने देखा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना, आयुर्वेदा के साथ साथ, ठीक है। सॉरी। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है सेंटर प्रिपेयर्स न्यू मॉडल प्रिजनर एक्ट विथ फोकस ऑन रिफॉर्म, पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे हमें पढ़ना है, सेंटर प्रिपेयर न्यू मॉडल प्रिजन एक्ट, है ना, विथ फोकस ऑन रिफॉर्म। जो जेल हैं या जो बंदी हैं, बंदी बनाए जाते हैं, उन बंदियों के लिए जो अधिनियम है उसको रिफॉर्म करेंगे और 130 साल पुरानी जो व्यवस्था है उसको बदलने की बात की जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है
130 ईयर ओल्ड एक्ट है उसको बदलने की बात की जाएगी। तो इसे आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या बदलाव होए जा रहे हैं, क्या बदलाव किए जा रहे हैं, है ना। पेज नंबर 11 पे ही एक और न्यूज़ है। अहेड ऑफ G20 मीट श्रीनगर गेट इट्स फर्स्ट पेडेस्ट्रियन मार्केट, है ना। पहली बार श्रीनगर को पेडेस्ट्रियन मार्केट मिलेगा। G20 मीटिंग है वहाँ पे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, श्रीनगर जहाँ अशांत रहता था या आतंकवाद के कारण कोई विकास का कार्य नहीं होता था, आज वो G20 की मीटिंग करवा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बात की। पेडेस्ट्रियन मार्केट क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, जो हम मतलब घूमते हुए एक तरीके से वहाँ पर प्रतिबंधित होती है सारी गाड़ियाँ। जैसे अभी चांदनी चौक को ये पेडेस्ट्रियन मार्केट बना दिया गया है एक तरीके से, और वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, जो भी बाइक्स हैं या जो कार हैं, वो एकदम से प्रतिबंध कर दिया गया, गेटेड कर दिया गया है। तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद है साइक्लोन मोचा टू बी सर्व बट लिटिल थ्रेट टू इंडिया, IMD, है ना। पेज नंबर 12 पे जो साइक्लोन है, अभी साइक्लोन मोचा बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ है और ये सेवियर हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, विकराल रूप धारण कर सकता है, बट लिटिल थ्रेट टू इंडिया, बट पर भारत के लिए कम नुकसानदायक है, कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं, पर बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि किसको साइक्लोन कहा जाता है, किसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाता है तो एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोन हो जाता है, जस्ट 1 ग्रेड बिलो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये बहुत ही खतरनाक तूफान है या चक्रवात है, तो आप इसे देखेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे, और यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं, तो इसको आप सर्च करके फिर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ हमें पढ़ना है कैलिफोर्निया सीनेट, पेज नंबर 13 पे। कैलिफोर्निया सीनेट अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसकी सीनेट ने पास किया है बिल बैनिंग ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति जो भेदभाव है जातिगत, उसके लिए एक बिल पास किया गया है। तो ये समझिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल रहा है और कई तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे भेद तो है ही, पूरे विश्व में किसी न किसी प्रकार का भेदभाव है। अब भेदभाव कई प्रकार के हैं, जैसे एक तो रंग रूप का भेदभाव, रंग का भेदभाव, रंग भेद की नीति, जातिगत भेदभाव, लिंग भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, इस प्रकार के कई भेदभाव हैं। आप कितने डिस्क्रिमिनेशन को जानते हैं, आप इसे लिखिएगा, है ना। कौन कौन से आप भेदभाव देखते हैं समाज में, आप इसे लिखिएगा, इसे समझिएगा कि इतने भेदभाव क्यों होते हैं समाज में। देखिए, आपने जो देखा होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने जातिगत भेदभाव जरूर देखा होगा, आर्थिक भेदभाव जरूर देखा होगा, सामाजिक भेदभाव जरूर देखा होगा, धार्मिक भेदभाव जरूर देखा होगा, तो भाषाई भेदभाव जरूर देखा होगा। इस तरीके की बहुत सारे और भी हैं। तो आप उनमें से कुछ को नोट करिएगा कि कौन कौन से भेदभाव आप देखते हैं और उसे रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं या कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो ये आपको देखना है, ये आपका टास्क है। इसके बाद है अगली न्यूज़, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट ड्रैग IIP ग्रोथ टू ए 5 मंथ लो, पेज नंबर 14, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट ड्रैग IIP ग्रोथ टू 5 मंथ लो, ये नीचे चला गया है। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लाइड टू ए 5 मंथ लो ऑफ 1.1% इन मार्च, slowing sharply from February 5.8% as electricity, consumer durable and non-durable recorded contraction। अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी है। अभी आपने एक चीज़ देखा होगा कि भारतीय क्षेत्र में जहाँ पे मई के माह में, है ना, मई में जो कि प्रचंड गर्मी का समय होता था, अभी भी उतनी गर्मी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब इसके कारण से कई ऐसे गुड्स हैं जिनकी बिक्री ही नहीं हो रही है ना। तो जाहिर सी बात है कि यदि ऐसी चीज़ें हैं तो उसके कारण से
डाउन तो होगा ही होगा। तो यही मामला है, और चीज़ों को आप सोचिए और चीज़ों को देखिए कि ऐसा क्या है कि डिक्लाइन हो रहा है, या ऐसा क्या है कि कमी आ रही है बिक्री में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होती है। दोस्तों, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्या और क्यों पढ़े के साथ हम रोज़ आते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को धार दें, और फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।